लेकिन पावर स्टार के नाम सुनते ही आप बमक जा रही हैं, पावर स्टार क्यों नहीं मानती हैं? पवन जी को पावर स्टार तब मानेंगे जब ज्योति सिंह को अपना लें, उनके साथ वो बच्चे लाएं, हम लोग भी बुआ बने, उनको खिलाएं, वो अपने परिवार को समेट लें, उस समय हम पावर स्टार मानेंगे। ऐसे पावर स्टार ऐसे बिल्कुल नहीं मानेंगे। और हमें जी हाँ, तो नमस्कार, हम बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के बारे में। फिलहाल में बहुत जबरदस्त भाई साहब इन दोनों का ये तो शुरू था, लेकिन आप लोग को बताया कि भाई साहब इन दोनों सोशल मीडिया पर इतना चर्चित हो चुका है, आप सुनकर और देखकर तो चौंक ही जाएंगे। लेकिन आप लोग को बताया कि भाई साहब इन दोनों का कोर्ट कचहरी का मामला, लेकिन आप लोग को बताया कि भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह सगे बहन, जिनका नाम भाई साहब एक सगा बहन अपने बाप के रूप नहीं अपने माँ के रूप होते हैं। लेकिन आप लोग को बताया भाई साहब इनके द्वारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। पावर स्टार पवन सिंह भाई साहब अपने भाई मानने से इनकार करते हैं, पावर स्टार मानने से भी इनकार करते हैं। लेकिन आप लोग को बताया कि भाई साहब ज्योति सिंह के इतना सपोर्ट है भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह का बहन भाई साहब ऐसे से एक बच्चा के लिए भाई साहब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अब सुनकर और देखकर तो चौंके होंगे, लेकिन आप लोग को पूरा वीडियो आगे खुलासा करेंगे। तो हम चाहेंगे कि इनका बयान को भी पूरा सुनिए, आप लोग को हैरान कर देगा। तो हम चाहेंगे कि इनका बयान को पूरा सुनिए, फिर हम लास्ट में आपसे सीधे कुछ बाकी के बाद विस्तार से बाद में करेंगे। स्टार क्या होता है? स्टार वो होता है जो अपने फैमिली को, अपने मतलब फैमिली में अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, पति, पत्नी, जो लोग जितने रिश्ते को आप जानते हैं, अगर लड़की है तो पति के साथ अच्छे से रह रही है, या पति है तो पत्नी के साथ अच्छे से, उसको हम स्टार मानते हैं, जो अपने माँ बाप के साथ अच्छे से रहे, बाल बच्चा के साथ। आपने यानी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अभी जो मामले हुए हैं, कहा जा रहा है कि भाई ज्योति सिंह की ही गलती है पवन सिंह के मामले में, यानी कि पवन सिंह इमोशनल आदमी है और ज्योति सिंह रिकॉर्डिंग करती है, कॉल रिकॉर्डिंग करती है, हर चीज, यानी कि पवन सिंह को आप गलत क्यों मान रहे हैं? जब तक प्यार होता है ना, तब तक कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता है, ये जान लीजिए आप। और जैसे ही प्यार खत्म होता है ना, तो रिकॉर्डिंग, जितने घटिया लोग होते हैं, जितने खराब लोग होते हैं, सब उसमें गुण आ जाता है। जितने लोग मर जाते हैं, उनको आज लोग पूजा कर रहा है, उनको अच्छा बोल रहा है, अगर वो अच्छी थी, उनको मानने के लिए मजबूर क्यों किया? तो ये बताइए। बहुत सारा चीज है जो कि बताया जाता है कि पवन सिंह का जो है शादी बहुत पहले हुई थी, जो दूसरी नीलम सिंह है। एक लड़की अगर जो मान लीजिए खराब रहती है तो समझ में आता है, दो लड़की खराब रहती है तो समझ में आता है, लेकिन उनका नाम 3-4 लोग के साथ तो सब लोग जान रहे हैं। छोड़िए उनके बारे में, आप ये बताइए नीलम जी के बारे में जान रहे हैं, अक्षरा के बारे में जान रहे हैं, ज्योति के बारे में, तो ये तीनों खराब है, सिर्फ पवन सिंह ही अच्छे हैं। कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह का भी नाम आया है उनके घर को बिगाड़ने में, पवन सिंह और ज्योति सिंह में। अच्छा, हम तो ऐसे देखा जाए तो फिर अक्षरा का भी घर बिगाड़ने में ज्योति सिंह का हाथ है, ये तो भी बोल सकते हैं हम। कैसे हाथ है? क्योंकि अक्षरा सिंह तो ज्योति सिंह से बहुत सालों से पहले से थी, साथ थी, तो क्या पति शादी हो जाएगा? तो वो तो बताया जा रहा है ना कि बंद कमरे में शादी किया गया। पूरी दुनिया देख रही थी कि ये लोग का जोड़ी बहुत मस्त है, ये लोग शादी करने वाले हैं। ऑन कैमरा ये पवन जी खुद बोलते थे कि तुम हमको बोलो कि क्या कहता मेरा बॉयफ्रेंड है, नहीं बोलती थी तो बोलते थे कि 10 गो से तोरा मुंह मरावे के, इसलिए तुम नहीं बोलती हो। बहुत सारी बातें हैं, उनका इंटरव्यू देख लीजिए, वो बहुत सारा चीज बोलती है। प्यार था, मान लीजिए दोस्ती में रहती थी पवन सिंह के साथ, लिविंग में था, वो लिविंग रिलेशनशिप थी, उसको लिविंग बोलिए। हाँ ठीक है, तो लिविंग रिलेशनशिप में है, लेकिन आप पत्नी नहीं ना बन जाइएगा। जब बंद कमरे में जब शादी किए तो पत्नी कैसे नहीं बने, ये पहले बताइए। बंद कमरे में जब शादी कर ली है तो फिर पत्नी कैसे नहीं बने? इसका मतलब वो पत्नी है। उसके बाद ज्योति सिंह से शादी हुई ना जी, कि पहले शादी हुई है, पहले बताइए। ज्योति सिंह से शादी तो अक्षरा सिंह के रहते हुए काफी सालों के बाद ज्योति सिंह से शादी हुई, तो ज्योति सिंह उस वक्त क्यों नहीं देखी? पूरा दुनिया जान रहा था, 2 साल 3 साल के बच्चा मोबाइल चलाता है, वो लोग जान रहा था कि पवन सिंह अक्षरा सिंह का शादी हो गया है बंद कमरे में, तो पवन सिंह शादी करने वाले हैं इससे, तो उस वक्त वो क्यों नहीं देख करके शादी की? आज शादी की है तो वो डिमांड कर रही है कि 3 करोड़ रुपया चाहिए, एक फ्लैट चाहिए। तो ये चीज तो हम जो ये अक्षरा सिंह के लिए भी बोल सकते हैं कि उनको भी दीजिए, वो तो लड़की मुंह बंद की हुई है उस मामले में। अक्षरा सिंह बिल्कुल, तो अक्षरा सिंह मुंह बंद की हुई है, तो अक्षरा सिंह ये बताइए कि ठीक है पवन सिंह के साथ रही, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, प्यार मोहब्बत होते हैं, बिल्कुल इसकी बात होती है ना। तो अगर विश्वास नहीं करते हैं तब तो आप किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। फिर हम पवन सिंह पर क्यों विश्वास करें? फिर ज्योति सिंह पर हम क्यों विश्वास करें? विश्वास करना होगा तो सबके बातों पे विश्वास करना होगा, नहीं तो किसी पे नहीं विश्वास करना होगा। कोई आकर के यहाँ पे सबूत रखा है, जैसे बीना दी बोल रही हैं, जब लोग ट्रोल कर रहा है कि अक्षरा से बात की है तो अक्षरा के बारे में अच्छा बोल रही थी, ज्योति के बारे में तो ज्योति के बारे में अच्छा बोल रही थी, आज पवन सिंह के पास गई तो पवन सिंह के बारे में अच्छा बोल रही है। तो हम बीना दी से भी और सबसे भी यही बोलना चाहते हैं कि जब तक आदमी एक साथ नहीं बैठता है तब तक तो पीछे में कोई भी किसी को भी बोल सकता है भाई। और साथ में बैठ करके बात करेंगे तब ना पता चलेगा कि कौन गलत है कौन सही है। अगर हम भी बोल रहे हैं तो हमें जिससे बात होती है हम उसके बारे में बोल सकते हैं कि वो सही है, लेकिन जब तक दोनों तीनों लोग बैठेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो गलत बोल रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं? ये पहले बताइए। अक्षरा सिंह का हाथ नहीं है उन दोनों घर लड़वाने में? बिल्कुल नहीं है, ये सब गलत बात है। अब्बा जब हस्बैंड वाइफ सही रहेगा तो कोई तीसरा आदमी ऐसे ही लड़ाई लगवा देगा। अक्षरा सिंह लिविंग में रहती थी तो लिविंग में आप प्रेग्नेंट हो जाएगा?
लिविंग का मतलब क्या होता है ये पहले बताइए। शादी से पहले सारा कर्म कर चुका है उसको कहा जाता है लिविंग। तो लिविंग के मतलब है ना कि उल्टा पुल्टा काम में रह रहे हैं। ठीक है मैडम, आप ही के बात में लिविंग का मतलब है ना कि उल्टा पुल्टा काम करिएगा। लिविंग का मतलब है वही होता है कि शादी से पहले संबंध बनाना। और क्या चीज को लिविंग बोलता है ये पहले बताइए। कानून कहाँ किताब में लिखा हुआ है? आपका कानून ही वो कहता है। आपका कानून तो ये भी कहता है कि शादी के बाद भी अफेयर रख सकते हैं। आप हाई कोर्ट के शायद आप नहीं पढ़े हैं, पढ़िए, जानिए, सुनिए, देखिए कि क्या कहता है कि शादी के बाद भी अफेयर रख सकते हैं। तो हमारा कानून ही खराब सकते हैं, तो हमारा कानून ही खराब है उस मामले में देखिएगा। तो अच्छा ये बताइए कि ठीक है पवन सिंह के आपने एक बात और कहा कि शराब पीते हैं तो शैतान हो जाते हैं। शराब आपने कभी देखा है? बिल्कुल देखे, सेट पे ही जब नहीं पिए हुए रहते हैं तो वो बहुत अच्छे इंसान रहते हैं। जब पी करके आते हैं तो सबसे बदतमीजी करते हैं। मैंने आपने उस बदतमीजी को झेला है? हाँ, एक दो बार हम देखे, झेले नहीं है, हम देखे हैं। हमसे उनका कोई नाता नहीं है, नहीं दोस्त हैं वो मेरे भाई हैं। बस एज ए एक्टर वहाँ पर आते थे, हम देखते थे। आपके साथ तो कुछ गलत है ना किए हैं? बिल्कुल नहीं किए, लेकिन आपका है इतना गर्म है? क्यों गर्म नहीं है? जो सच्चाई है वो नहीं अक्षरा से हम प्यार करते हैं, नहीं ज्योति सिंह से प्यार करते हैं, नहीं हम उनसे प्यार करते हैं। बस जो बात सच है वो उस बात को रखें। अब जैसे कहा जाता है कि ज्योति सिंह रिकॉर्डिंग करती है, हस्बैंड वाइफ अगर जो साथ में रहता है ना तो मोबाइल चेक करना, रिकॉर्डिंग करना, ये सब आम बात है। तो आप ही की टीम में एक बीना मानवी जी हैं, आप लोग के अध्यक्ष हैं, वो तो जाती हैं तो बोलते हैं पवन सिंह अच्छे आदमी है। सबसे पहले कि हम महिला विकास मंच से नहीं है, लेकिन हाँ जब जरूरत पड़ती है और कुछ अच्छा चीज होता है तो हम जरूर आते हैं, ठीक है। और बीना दी उनके पास जा करके आई हैं, तो बीना दी और ये पवन सिंह जो बात किए हैं, ना अक्षरा वहां पर थी, न ही ज्योति सिंह थी। जब वो लोग तीनों लोग रहते एक साथ तब वो बात बोलते तो उसका कोई काउंटर करने वाला होना चाहिए, ठीक। वहां पर तो कोई काउंटर करने वाले थे ही नहीं। तो जैसे बिना दी अक्षरा का बात सुनी, अक्षरा के बारे में बोली, ज्योति का बात सुनी, ज्योति के बारे में बोले, आज पवन सिंह का बात सुने, पवन सिंह के बारे में बोल रहे हैं। आपको अगर काउंटर करने के लिए भेजा जाए तो आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, उनकी पत्नियों को लेकर के जाएंगे, अक्षरा सिंह को और ज्योति सिंह को वहां पर लेकर के जाएंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि क्या सच है। हम क्यों करेंगे भाई? जाएंगे तो सबको लेकर जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। बात वही पे होता है। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि हम दोनों लोग को बैठाएं, बात करें, वो होता है काउंसलिंग। अब अकेले में तो हम भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। ज्योति सिंह नहीं किए हैं तो ज्योति सिंह का गलती नहीं है, बताइए। देखिए, हो सकता है ज्योति सिंह जिसको अभी हम 10 लोग को हम अपना बनाए हुए हैं, अब उसके पास टाइम नहीं है और हमें पहले से वो साथ दे रहा है और उसके पास टाइम नहीं तो हम अकेले दौड़ चल जाएंगे। ठीक है, तो पवन सिंह भी कहीं ना कहीं जाएंगे ना। पवन सिंह भी तो पावर स्टार है, उनके पास भी तो टाइम नहीं होता है। एक मिनट, जब आपके पास टाइम, उस वक्त कहां गए थे जिस वक्त आप एक को छोड़ करके दूसरे से शादी कर रहे थे? उसी लड़की से, अक्षरा सिंह से आप शॉपिंग करवा रहे थे। अक्षरा सिंह शॉपिंग की है लड़कियों के लिए, उसको गुमराह किया गया था। उस वक्त पवन सिंह कहां थे ये बताइए? पवन सिंह अपना काम में बिजी होंगे, शूटिंग वगैरह में बिजी होंगे। तो जब इतना ही आपको पैसा का जुनून है तो जब ये 7 लाख रुपया मांग रही थी तब मुंह पे फेंक देना चाहिए था। कौन 7 लाख मांग रहा था? सॉरी 7 करोड़ रुपए मांग रही थी ज्योति सिंह, एक फ्लैट उसी समय मुंह पर फेंक देना चाहिए। यहाँ पर महिला विकास में इतना बात विवाद होने का जरूरत ही नहीं थी। मेरा कहने का मतलब है, अगर हम भी हैं, अगर हम भी अपने परिवार को बढ़िया से नहीं रखते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं गलत हैं, ठीक है। तो मुझे यही कहना है कि ये जो छिछी लेदर इतना मार्केट में हो रहा है, उसको अगर पवन सिंह को बोल रहे हैं, अगर पवन स्टार कहलाना है सभी के मुंहों से, सबको जुबान से, तो आप अपने फैमिली को बैठ करके समेट लीजिए। अगर अलग भी होना है तो ऐसा कीजिए कि कहीं पर मिले तो हाथ मिला के एक कप चाय पी ले, बस ये होना चाहिए। काहे फिल्म इंडस्ट्री में यश कुमार भी हैं, अंजना सिंह भी हैं, हमको उन लोग से भी कोई लेना देना नहीं है। उन लोग को भी साथ में काम किए, प्यार हुआ, शादी हुआ, आज दोनों का तलाक हो गया, फिर भी वो दोनों साथ में काम करते हैं। क्यों? वो लोग अच्छे इंसान नहीं है? नहीं बना, अलग हो गया। आप भी अलग हो जाइए अगर जो ऐसा बात है तो। लेकिन किसी का इस तरीके से छिछी लेदर मार्केट में कर देना वो सही नहीं है। क्या लगता है कि ज्योति सिंह के साथ गलत कर रहे हैं पवन सिंह? बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ज्योति सिंह भी गलत कर रही हैं। उनको वहां पर दोनों को साथ में बैठना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है उसके ऊपर बात करना चाहिए। ना ये बैठ रही है ना वो बैठ रहे हैं। कभी वो बोलते हैं कि कोर्ट आने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, कभी ज्योति बोलती है मेरे पास जाने के लिए टाइम नहीं है। तो दोनों का गलती है इसमें। झूठ मूठ फालतू का अक्षरा को इसमें घसीटा जा रहा है। अक्षरा सिंह को घसीटा जा रहा है, लेकिन ये तो आप ही की टीम से नजर आ रहे हैं कि भाई अक्षरा सिंह तीसरी महिला है, यानी कि लुटेरी हसीना कहा जा रहा है। अगर जो लूटना होता ना तो जैसे ज्योति सिंह डिमांड कर रही है पैसे, वैसे वो भी करती। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जिसके बारे में आप बोल रहे हैं उसी के बारे में बोल रहे हैं कि जैसे कि अगर ज्योति सिंह आज 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ का डिमांड कर रही है, वैसे अक्षरा सिंह को भी डिमांड करती या डिमांड करना चाहिए, तब वो लुटेरी होती। बताइए कि आप हमारा स्टार क्यों नहीं मानते? नहीं मानते, अपने फैमिली को नहीं संभाले तो काहे का स्टार? काहे का स्टार? अपने फैमिली को समेट, आप अपने फैमिली को समेट लीजिए पवन भैया, मेरा भी सैल्यूट रहेगा पूरी लाइफ। आप ऐसे पावर स्टार नहीं मानते? नहीं मानते। पावर स्टार को कैसे मानिएगा?
पावर स्टार तब मानेंगे जब अपने वो पूरा फैमिली को वो समेट लें, या तो अपनी वाइफ को वो साथ में रखें, या फिर उसको अलग करना है तो एक सिस्टम से अलग करें, बढ़िया से बात करके अलग करें। वो जिसके साथ भी रहें, एक के साथ रहें, खुश रहें, उनको हम स्टार मानेंगे। हम बस यही चाहते हैं कि जिन लोग से उनका नाम जुड़ा उस पर पर्दा डालिए, जिसके साथ अभी आप हैं उसके साथ कंटिन्यू कीजिए। उसको छिछी लेदर मार्केट में करने से कोई फायदा नहीं। हम गाली दे, वो गाली दे, 10 को गाली दे, उससे अच्छा है कि आप उनसे बात कीजिए और बात कर करके उस मामले को सलट लीजिए। ना महिला मंच आने की जरूरत है, नहीं कोर्ट जाने की जरूरत है। अच्छा ठीक है मैम, चलिए आपका हम हर बात मान लिया। चलिए कहीं ना कहीं पवन सिंह से क्या मामले हैं, क्योंकि आप लोग फिल्म में काम करते हैं साथ में उनके साथ, लेकिन पावर स्टार के नाम सुनते ही आप बमक जा रही हैं। पावर स्टार क्यों नहीं मानती हैं? पवन जी को पावर स्टार तब मानेंगे जब ज्योति सिंह को अपना लें, उनके साथ वो बच्चे लाएं, हम लोग भी बुआ बने, उनको खिलाएं, वो अपने परिवार को समेट लें। तो देखिए किस तरह से पावर स्टार पवन सिंह का सगा बहन ने भाई साहब अपने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया भाई साहब, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का घर बसाने का बात हर कोई करता है। लेकिन आप लोग को पता है कि पावर स्टार पवन सिंह का सगा बहन है जो कि संजना है। लेकिन आप लोग को पता है कि भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह तो बहन नहीं, आप लोग दिन नहीं देखे होंगे, लेकिन भाई साहब यही पावर स्टार पवन सिंह का बहन है। लेकिन आप लोग को पता है कि भाई साहब इन दोनों का नाराजगी क्यों रहता है। लेकिन आप लोग को बता दें कि बड़ा खुलासा कि पावर स्टार पवन सिंह जब से ये सब शादी को लेकर नाटक शुरू हो चुका है भाई साहब, इन दोनों सोशल मीडिया पर कभी भी नहीं बनता, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का इतना भाई साहब बेवकूफ़ी करता है कि आप लोग को पता है कि भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह चौथी या पंचवी शादी करता है। लेकिन ज्योति सिंह का इतना अपने भतीजा अपने घर बसाने का बात हर कोई करता है, इन दोनों सोशल मीडिया पर कभी भी एक नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आप लोग को पता है कि भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह के खिलाफ तो करते जा रहे हैं। लेकिन आप लोग को पता है कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का कोर्ट पर भी मामला कोई राय नहीं निकला है। कि आप लोग भी इसके बारे में क्या सोचते हैं, राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। और ज्योति सिंह और पावर स्टार पवन सिंह एक होना चाहिए या नहीं, बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स पर राय जरूर दीजिएगा। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक करना मत ही भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का धमाका अपडेट इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगली अपडेट को लेकर। धन्यवाद।